गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बाबू, इससे पहले भी जो क्लास हुआ था उसमें भी बताया गया था द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं मैंने बहुत तरीके से बता करके भी आपको समझाया, और भी क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में हर हालत में, ये 2024 का जो एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है, तो उसमें जो द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन आपको आएगा एग्जामिनेशन में, वो सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। और ये लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी हम आज बताने जा रहे हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये भिन्न वाला, ये वीवीआई क्वेश्चंस में से है। वीवीआई मतलब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? भिन्न वाला। भिन्न वाला क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन बैंक में देखिए या आप मॉडल पेपर में देखिएगा, सब में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इससे पहले भी जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है सब में ये क्वेश्चन रहता ही है। सिर्फ चेंज क्या कर देता है, कहेगा यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई और संख्या दे देगा, यहाँ पे 2 की जगह पर 3 दे देगा, 3 की जगह पर 4 दे देगा, 4 की जगह 5, ये कुछ भी कर सकता है। पैटर्न लिखने का जो रहेगा, जो हम आज बताएंगे आपको, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, उसमें एक भी स्टेप चेंज नहीं रहेगा। वैसे ही इसमें भी है, द्विघात समीकरण का हमको उपयोग करना है। सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, इसका हल निकालना है। एक्चुअल में इसको बनाने का 2-3 तरीका है। 2-3 तरीका में से आप जो भी तरीका बनाना चाहते हो वैसे भी बना सकते हैं, मगर सबसे अच्छा तरीका जो होता है द्विघात सूत्र, अगर कहीं कह देगा क्वेश्चन में 2 नंबर वाले में, तो उसी सूत्र पर बनाएंगे तभी हमको नंबर देगा। अगर हमने फैक्टराइजेशन पे बना दिया, जोड़ने घटाने वाले पे बना दिया, पूर्ण वर्ग विधि पे बना दिया, तो उस पर हमको मार्क्स नहीं देगा। हमको सिर्फ किस पे देगा, इस वाले तरीके जैसे हम बनाना चाहेंगे उसी पर देगा। जैसे सबसे पहले अभी हम लोग देखें क्वेश्चन को, सबसे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, x² - 4x - 1 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे एक बात आ गया कि द्विघात सूत्र कहते किसको है, तो आपने नाम सुना होगा द्विघात सूत्र के लिए, क्योंकि ax² + bx + 6 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसी इक्वेशन, अगर इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन होगा तभी वो आगे सॉल्व होगा द्विघात सूत्र पर, वरना वो सॉल्व नहीं होने वाला है। तो x² की जो मल्टीप्लाई में होता है उसको a बोलते हैं, x के मल्टीप्लाई में होगा b, और जो अकेला होगा c। तो यहाँ देख रहे हैं x² के मल्टीप्लाई में कोई भी नहीं है सिवाय 1 के, तो a बराबर हमारा आ गया 1, b बराबर हमारा आ गया -4, और c बराबर हमारा आ गया क्या, -4। कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या आता है बाबू, तो चूंकि इसका समीकरण हमको द्विघात समीकरण का यूज करना है, सूत्र का यूज करना है, तो b बराबर b² - 4ac। b² की जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 का पावर क्या देंगे, 2, -4 फॉर्मूला वाला, a की जगह पर 1 है और c की जगह पर -1 है। अब देखिएगा बाबू, 4 का स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं -4 गुना -4 होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 है, 4 ये भी कट जाएगा। 4 चौके 16 + 4 बराबर आपका आ गया 20। ये चूंकि ये क्या चीज है, टी का वैल्यू क्या है, 0 से, चूंकि टी का वैल्यू जो है वो किससे है, 0 से बड़ा है, इसलिए हम लोग द्विघात सूत्र का हम लोग अब क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्लस -b ±√d बट्टा में 2a वाला फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे। -b है तो -b यहाँ पर माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस है, और ये वाला माइनस की जगह पर देख रहे हैं -b की जगह, b की जगह पर कितना, -4, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा, ±√d, b की जगह पर हमारा कितना मान आया है, 20। b कितना आया है हमारे यहाँ पे, 20 आया है। तो क्योंकि ये 20 जो आया है यही मेरा क्या हो गया, डी हो गया। अगर हमको एक नंबर में पूछेगा विवेचक निकालने का, बस ये फॉर्मूला पे बैठा लेंगे और समीकरण निकालिए, डी का वैल्यू निकाल देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब बट्टा 2, a का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइनस माइनस +4 प्लस माइनस, इसको अगर हम लोग रूट को तोड़ने जाएंगे तो ऐसे टूट सकता है, ये 20, 2 जाएंगे 20, 2 पंचे 10, मतलब 20 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। यानी अगर इसका रूट अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 कितनी बार में आ गया, 2 बार में, 2 का पावर 2, 5 अकेला, 2 बाहर, तो √5 आएगा। क्या आएगा बाबू, 2 √5।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2√5 बट्टा में 2। अब दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस माइनस 2 निकल गया तो बचा 5, और नीचे में पहले से आपके 2 है, 2 से 2 कट गया, इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 5। इसलिए x का 2 मान आएगा, x बराबर 2 प्लस √5 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 2 माइनस √5। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो बाबू सिंपल था, इसको याद रखना होगा। ये द्विघात सूत्र जैसे मैंने बताया, एक स्टेप भी आप अलग नहीं करिएगा। अगर आप अलग कर देते हैं तो आपको फिर मार्क्स क्या होगा एग्जामिनेशन में, कम आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोग ध्यान दें। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सबसे पहले बाबू लिखा हुआ, यदि किसी भिन्न के अंश और आपको हर तो पता नहीं है, तो लिखेंगे माना कि अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है। अब क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहा है क्या चीज की, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये स्टेटमेंट पहले बनाएंगे, दोनों में 2 जोड़ देते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, कह रहा है 9/11 हो जाता है। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट एक तोड़ लीजिए। सबसे पहले ये बट्टा में इधर आएगा तो क्या चीज में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्या चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये उस तरफ चला जाएगा तो y + 2 इंटू में 9, तो यहां आना चाहिए 11 को 1 से करेंगे 11x, 11 दूनी 22, और ये उधर चला जाएगा, y को 9 से करेंगे 9y, और 9 दूनी 18। बाबू इक्वेशन निकालने के लिए x y को इस तरफ ले आते हैं और उसको उधर रहने देते हैं 18 पहले से, 22 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -4, तो 11x - 9y बराबर 4 -4, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है आपको, अब फिर मानेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे आपको दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे, कितना जोड़ दे, 3, तो 3 जोड़ दीजिए, दोनों में 3 जोड़ दिया तो कितना कह रहा है, 5/6 हो जाता है, 5/6 हो गया। इसको शॉर्ट ट्रिक में भी बना सकते हैं, मगर क्योंकि बाबू ये स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट वाले में ही जवाब देंगे। ये चला जाएगा उस तरफ, x + 3, ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, और ये बट्टा में उस तरफ जाएगा तो गुना में, तो 6 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इस टाइप से, जैसे अभी ऊपर वाले में क्या था, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो इसको करेंगे, 6 को 1 से किया 6x, 6 तरीके 18, 5 को y से किया 5y, 5 किया 15, 6x ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये 15 पहले से है, ये 18 प्लस उधर जाएगा तो इसमें चला जाएगा माइनस में, है ना, तो 6x - 5y बराबर -3, इक्वेशन नंबर आपका आ गया 2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद का स्टेटमेंट यहां से हम लोग ले लेते हैं, समीकरण 1। अब 2 को पहले हम लोग किसी भी विधि से बनाना है, आपको जिस विधि से भी बनाना उस विधि का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर
बाबू ये सब क्वेश्चन जो पूछता है 5 मार्क्स में पूछता है, इसीलिए इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 6x माइनस 5y बराबर -3। 6x आपकी जगह पर है, -3 रहने दीजिए अपनी जगह पे, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में समी। अब यहाँ पर एक चीज और कर लीजिए, -3 प्लस 5y बट्टा में ये 6 बट्टा इधर गुना में इस तरफ आएगा तो बट्टा में समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसका मान किस में पुट करेंगे, एक में पुट करेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये कौन है देख रहे, 11x माइनस 9y बराबर -4। x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं बाबू, x बराबर कितना है -3 प्लस 5y बट्टा में आपका कितना आ गया है 6 माइनस 9y बराबर -4। 11 को 3 से करें, 11 किया 33, 11 पचे 55 y, और आपका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं अगर यहाँ पे है तो बाबू बट्टा का जोड़ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 चके 54 y बट्टा में आ गया 6 बराबर है -24। ये 4 ही रहने दीजिए अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं -33 है और ये 55 में से 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1y। ये 6 इधर जाएगा तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24y -24, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 33, 24 में से 33 जाएगा 9, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 9। अब हमको क्या चाहिए, तो y का मान, तो अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 कौन है बाबू, समीकरण 3, तो हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 3 अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। समीकरण 3 तो हम लोग निकालें समीकरण 3, x बराबर -3 प्लस 5y बट्टा में 6। अब आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा x का मान, y का मान कितना आ गया है 9, तो 9 रख दीजिए बट्टा में 6 -3 5 नंबर 45 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 45 में से 3 घटा तो 42 बट्टा में 6 7 42, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा पता। आपका भिन्न हम लोग क्या माने थे बाबू, तो भिन्न बराबर माने थे x बट्टा y, तो x का मान मेरा 7 आया और y का मान कितना आ गया मेरा 9। आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, इस ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंश और हर वाला आप देखिएगा हमेशा पूछता है। इंग्लिश में नोमिनेटर कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। मतलब ये n हो गया नोमिनेटर और यहाँ क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया। बाकी सेम प्रोसेस अगर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा तो माना कि जहाँ पर लिखेंगे लेट बी एक्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एंड क्या हो जाएगा फ्रॉम एक्स और वाई। नोमिनेटर डिनोमिनेटर, लेट बी नोमिनेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बाकी जैसे बनाने वैसे ही फिर की जगह पर अगेन का यूज करेंगे और टोटल यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर पूछे जैसे, अब यहाँ पर समीकरण 2 को हल करने पर लिखेंगे सॉल्व द इक्वेशन 2, और यहाँ पर अगर लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, और फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि हमको तो क्योंकि भिन्न निकालना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा मेरा x और y, तो 7 और मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 और 9, y बराबर कितना आया 9, मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। बस इसको आपको रिपीट करना है और इसी हिसाब से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ये 1-2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसी टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करिएगा, आपका खुद ब खुद इस पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन है यहाँ पे,
इसी टाइप का क्वेश्चन है जो सेम आपको इक्वेशन वाला पूछता है एग्जामिनेशन में, 2 मार्क्स में भी पूछता है और जनरली 1 मार्क्स में भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। और अदर कंपटीशन वगैरह में तो आप जानते हैं कि जितना भी क्वेश्चन होगा 1 ही मार्क्स का होता है। जो भी एग्जामिनेशन देते हैं ईच क्वेश्चन और इक्वल वैल्यू, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। अगर जनरल कंपटीशन में आप दे रहे हैं तो उसमें भी अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन देते हैं ही है, उसमें भी 1 मार्क्स में ही। अभी जो टीचर्स वगैरह का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी पूछ दिए थे और उसमें भी 1 ही मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला सॉल्व करके देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ इसको भी द्विघात समीकरण हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं 3x² + 4 = 7x। चूंकि आप जानते हैं बाबू कि इधर बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए 3x² - 7x + 4 बराबर क्या होगा 0। कहां से, चूंकि आप जानते हैं ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0, ये कंडीशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए अब एक एक करके पहले सॉल्व करें, पहले इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं उसके बाद। तो a बराबर हमारा क्या आ गया 3 आ गया, b बराबर हमारा क्या आ गया 7 और c बराबर हमारा आ गया 4। तो चूंकि आप जानते हैं बाबू अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b/a का मतलब क्या होगा, b कितना है माइनस पहले से है -7 और a कितना है 3 है बाबू। तो इसका आंसर अगर हम लोग करेंगे इस टाइप से, तो यहाँ देख रहे हैं -+7/3 एक आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, c/a होता है। क्या होता है c/a। तो c देखिए कितना है 4 है और a कितना है 3 है, तो मेरा ये भी निकल गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पहला को हम लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ से फर्स्ट के लिए क्या है मेरा फर्स्ट α² + β², ठीक है, α² + β²। इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 × अल्फा × बीटा, ये ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए तो बाबू कितना है हम लोगों का 7/3 का होल स्क्वायर और यहाँ -2 अल्फा × बीटा मतलब 4/3। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी 2 4 = 8/3। दोनों का बट्टा का जोड़ कर लीजिए आप, 9 एलसीएम हो जाएगा 49। यहाँ क्या होगा 3 के टेबल में 9 कितनी बार में 3 बार में, 3 को 8 से करेंगे 8 3 के 24 और यहाँ आ गया 25/9। आपका क्या आ गया α² + β² का क्या आ जाएगा वैल्यू आ गया। दूसरा है इसी टाइप से, ठीक है। दूसरा अब हम लोग सॉल्व कर ले। दूसरा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको 2, दूसरे में क्या कह रहा है α² + β² + अल्फा × बीटा, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं इस टाइप से बाबू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा × बीटा, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो दोनों इसमें से कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा × बीटा प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा × बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको कितना दिया है, सेम देखिए यहाँ पर 7/3 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा × बीटा कितना दिया है 4/3। सेम करेंगे बाबू, सेम कंडीशन सेम हर कुछ। तो 49 और यहाँ 9, यहाँ हो जाएगा 4/3। इसका आप बट्टा का जोड़ कर लीजिए, 49 3 से 3 कट गया, 4 × 12 एक हो गया। तीसरा आपका 1/अल्फा + 1/बीटा। इसको भी बनाने के लिए बाबू क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम ले लिया अल्फा बीटा और यहाँ हो गया एक तरफ चला जाएगा बीटा, ऊपर भी चल जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7/3 और अल्फा × बीटा बराबर क्या कर देंगे कितना 4/3। ये 3 से 3 कट गया, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/4। तो ये तीनों हमारा रहा। इसी टाइप से क्वेश्चन क्या होता है आपको एग्जामिनेशन में पूछता ही है, हर हालत में एग्जामिनेशन में क्या आता है पूछता है। इसको भी जो भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पूछने वाला था वो मैंने सारे बता दिए।
बाबू इसको आप पढ़िए, अगर जो क्लास में उनको तो पता ही है, वो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन से भी जुड़ते हैं, क्लास में अटेंड करते हैं, उनको भी अगर किसी तरीके की कोई परेशानी होगी तो आप पिछला भी वीडियो उसमें देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। और आपको अगर फायदा अगर इससे पहुंच रहा है तो आप इसको क्या कर लीजिए, अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले में आपको दिक्कत नहीं हो जाए। जितने भी बोर्ड टाइम में हम पढ़ाएंगे सारे के सारे नोटिफिकेशंस और जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबको आपको मिल जाया करेगा। तो इसमें ये तो मैंने इस टाइप से, फिर लाइव में भी हम बताएंगे तो उस टाइप से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत सारे हेल्पफुल शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी हम देखेंगे कि किस टाइप से हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक वगैरह भी करते रहिए, और जिससे आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा। अगर कोई तरीके की कोई परेशानी है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो उसका भी सॉल्यूशन हम कर देंगे। फिर वीडियोस भी उस पे, या नहीं तो फिर क्लास जैसे रहेगा उस पर भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।